इसको ड्रॉप कर दिया। पहले तो पूछा है फाइंड स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट बी। सेकेंड, फाइंड रिलेशन बिटवीन L and D so that ये नेल है यहां पे, so that particle can perform vertical circle centered at nail। मतलब जब ये इस पे आके गिरेगा तो ये सेंटर और इसके अराउंड ये सर्कल कर पाए, तो सेंटर एट नेल। थर्ड है इफ D is equal to 0.6 L, find change in tension just after string touches nail। नेल को टच करने के बाद टेंशन में क्या चेंज आएगा वो बताओ है। तो पहला तो बहुत इजी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो यहां से यहां, रेफरेंस लेवल सेट कर लो यहां पे, ये रेफरेंस लेवल है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है इसकी खाली, काइनेटिक जीरो है वहां, तो mgl ये कितना है, L है, mgl इज हाफ m u स्क्वायर। यहां स्पीड कितनी हो जाएगी u, तो या v मान लो v स्क्वायर, तो m कैंसिल हो गया, तो v कितना आ गया √2gl। v एट b इज √2gl। सेकेंड है रिलेशन बताओ। अब ये यहां पहुंच गया, ये सेंटर है, तो रेडियस अब कितना हो गया, रेडियस ऑफ इसके अराउंड सर्कल करना है ना, तो न्यू रेडियस कितना हो जाएगा L माइनस डी। और यहां जस्ट कंप्लीट करने के लिए सर्कल को ये स्पीड कितनी होनी चाहिए v एट बी, √5gr, 5g L माइनस डी। अब ये जो भी स्पीड है ये शुड बी, ये मतलब जस्ट कर पाए L एंड डी, सो दैट पार्टिकल कैन परफॉर्म वर्टिकल सेंटर्ड एट नेल। तो मतलब R ये हो गया ना L माइनस डी, तो इस रेडियस के अलाउंग ये वर्टिकल सर्कल कर पाए, तो मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो भी कर पाएगा, तो ये तो होनी चाहिए। तो दिस मस्ट बी है कितनी एक्चुअल में, इतनी, तो ये मस्ट बी लेस देन इक्वल टू किसके, √2gl के, क्योंकि ये मान लो है 20 और यहां पर इसको कम से कम सर्कल करने के लिए मान लो ये 10 है, तो ये जो स्पीड है ये 20 से कम होनी चाहिए ना, अगर ज्यादा होगी तो कैसे कर पाएगा। ये मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कल सेंटर्ड एट नेल, तो दिस शुड बी लेस देन दिस। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आएगा, 5g L माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 2gl, तो कितना आ गया 3gl लेस देन इक्वल टू 5gl, इधर आ गया ना ये, तो 3gl शुड बी लेस देन इक्वल टू 5gd, तो g से g कैंसिल हो गया, तो रिलेशन बताना है, तो d कितना हो, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 0.6L, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0.6L से ज्यादा। या L शुड, ठीक है ये आ गया। अच्छा ये कंडीशन आ गई, जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये कंडीशन आ गई। अब दे रखा है d इक्वल टू 0.6L, d इससे ज्यादा होना चाहिए या बराबर हो, लेकिन ये कितना है, बराबर है, इसका मतलब ये जस्ट सर्कल कर पाएगा, वर्टिकल सर्कल अराउंड दिस कर पाएगा ना। तो जस्ट बिफोर टेंशन कितनी थी, जस्ट बिफोर हिटिंग नेल टेंशन कितनी थी, T माइनस mg, T ओल्ड लिख देता हूं, T ओल्ड माइनस mg mv स्क्वायर बाय L जस्ट बिफोर, तो ये सर्कल इसके अबाउट था ना,
तो L आ गया, और V कितना हो गया, √2GL का स्क्वायर। अच्छा, और जस्ट आफ्टर टचिंग दिस नेल क्या हो जाएगी टेंशन, न्यू माइनस mg, टी न्यू माइनस mg इज इक्वल टू m v² बाय r, v भी यही रहेगी 2gl, क्योंकि स्पीड तो वही है। और r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 0.6L दे रखा है d, तो ये रेडियस कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू L माइनस डी, दैट इज इक्वल टू L माइनस डी 0.6L, तो ये हो गया 0.4L, तो ये हो गया 0.4L। तो चेंज पूछा है, तो न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू कर दो, या फाइनल माइनस इनिशियल चेंज होता है ना, तो टी न्यू कितना हो गया, टी न्यू इज, दिस इंप्लाइज दैट टी न्यू इज इक्वल टू mg प्लस, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m 2gl और अपॉन 0.4L, L कैंसिल हो गया, तो 2.2, तो ये कितना आ गया, mg प्लस mg डिवाइडेड 2/10, तो 10/2, तो 2 5 10, तो 6 mg हो गया ये, तो टी न्यू तो आ गया 6 mg, टी ओल्ड कितना था, टी ओल्ड इज इक्वल टू mg प्लस m 2gl अपॉन L, L कैंसिल, तो 3 mg था, तो चेंज कितना हुआ, न्यू माइनस टी न्यू माइनस ओल्ड, तो टी न्यू कितना है 6 mg माइनस 3 mg, तो 3 mg इंक्रीज हो गया, तो टेंशन जो है चेंज इन टी, तो टी इंक्रीजेस बाय 3 mg, सॉल्व हो गया।